वीडियो आएगी पक्का, कल से वीडियो आएगा और कल से जो लोग सब्सक्राइबर्स होंगे शायद उनको ही ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा वहाँ पे। तो टेक्निकल सचिन राज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं यही समझता हूँ कि अगर अपन कोई टफ़ेस्ट टाइम को अगर झेल कर के आगे आ जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर वो कैलिबर है कि हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशंस को अगर मैं हैंडल कर लिया हूँ ना, तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि माता रानी ने मेरे को शक्ति एक दी कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सब कुछ झेला। और वक़्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सब लोगों को धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक लगेगा और कहीं न कहीं सबको फ़ील होगा। अब सबका एक ही सवाल है कि भैया आप सिवान जाओ, आप सिवान जाओ, आप सिवान जाओ। तो सिवान जाने का अभी कोई वो चीज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास काम बहुत है। एंड जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। उम, सबके बारे में मैंने सोचा हुआ था लेकिन एक फ़ेज़ होता है, उस फ़ेज़ पे अपन वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम निकलता है वैसे-वैसे वर्कआउट होता है और कहीं न कहीं सारी चीज़ें वक़्त के साथ हो जाएँगी ठीक, एवरीथिंग विल गेट बैक ऑन टू द ट्रैक एंड बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पे आ चुकी हैं। अभी मेरे पास इतने सारे प्रमोशंस के भी काम हैं, इतना सारा इन्विटेशन है जो जगह-जगह जाके शूट करना है, कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का भी है मेरे पास। तो अभी मैं उन सारे काम पे अभी फ़ोकस करूँगा, अब लक्ष्य वही रहेगा। और मनीषा के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि मनीषा को लेकर के अभी क्या प्लान है, क्या चीज़ है। तो अभी ये मनीषा के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मनीषा के लिए भी मैं बस अभी इतना ही बोलूँगा कि वो भी अपनी जगह अभी काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी खुश हैं और ठीक है, थोड़ा-सा एक ब्रेक होना ज़रूरी है और उसके बाद से सिचुएशन जैसे होंगे वैसे सब लोग हैंडल करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ना कि हम लोग अपने लक्ष्य पे अपने गोल पे काम करें ताकि हम लोग जो भी चीज़ अगर मनीषा को लेकर के भी डिस्कशन चल रही है वो भी एक स्टेबलाइज़ हो जाए, उसको भी एक इंडिपेंडेंसी कहीं न कहीं फ़ील हो। हेलो खुशी गुप्ता जी। कहीं न कहीं उसको इंडिपेंडेंसी फ़ील हो, कहीं न कहीं वो भी लगे कि नहीं मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ। जैसे कि अभी उसने इन दिनों बहुत कुछ खुद से करना स्टार्ट किया और बहुत कुछ किया भी। तो जब अपने आप खुद से कुछ-कुछ करते हैं ना अपन, तो एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने वही सोचा कि नहीं अगर अ, मैं किसी को सज़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद सज़ा ले रहा हूँ आप कह सकते हो कि सज़ा इन द सेंस इसलिए क्योंकि अभी देखो मेरे लिए ज़्यादा टफ़ है। खुद से उठ के ब्रश लेना पड़ता है, डेली पैर भी दर्द होगा, कुछ भी होगा तो दवाई खा कर के सोना है, खुद से खाना-पीना का मैनेज करना है, खुद से बाहर आना-जाना है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा जो रिलायबिलिटी था ना, तो मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा है कि नहीं, मैं वापस से अपने कॉलेज लाइफ़ को याद कर लेता हूँ कई बार क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन दिनों जो मैं करता था, वो सारी चीज़ें अभी होती हैं। और अभी मेरे को कहीं ट्रैवल करने का भी मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। तो एक तरह से कहीं न कहीं कोई न कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो चीज़ों को स्मूथली नहीं जाने दे रही हैं, स्मूथली चलने नहीं दे रही हैं। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, मनीषा थी जनरली अगर घर पे तो चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाता था, बहुत सारा चीज़ होता। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए अपनी उस चीज़ के लिए सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या कुछ भी करूँ। मैं अपने आप में भी बहुत सक्षम हूँ और चीज़ों को मैं हैंडल हाँ, मुसीबत होंगी टफ़नेस होगा, थोड़ा कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन सब कुछ हैंडल करेंगे। और वैसे ही सामने वाले के लिए भी बहुत सारा कुछ है बट वो अपने आप को सब लोग देखो कहीं न कहीं जिसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सब लोग अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब लोग टैकल कर रहे हैं, सब लोग सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। और इसी बीच कुछ मतलब 1% भी नहीं बोलूँगा 0.1% लोगों का ये सोच है कि नहीं, यार ये बंदा इतना होने के बाद कैसे खुश है? ये बंदा इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? वो लड़की क्यों मुस्कुरा रही है या सामने वाला भी क्यों मुस्कुरा रहा है? ये सब आपस में खुश हो गए, सब लोग आपस में कैसे मिल गए हैं, सारे क्रिएटर्स फिर से कैसे मिल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पैसों का दिख रहा है कि यार ये पैसों के लिए मैं बता दूँ, जितना पैसा मैं देखो आपको बेशक लग रहा होगा कि पैसा आया, सीरियसली बता रहा हूँ, जितना आया उससे ज़्यादा नुकसान कर दिया मैं। उससे ज़्यादा मैं अलग प्लेटफ़ॉर्म पे कमा लेता यूट्यूब छोड़ कर के।
अब मैं आप लोगों को बताऊँगा अर्निंग सोर्सेज़ क्या-क्या होते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ना, जब वो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा, आईपैड नहीं है मेरा, नहीं तो मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट भी दिखाता, कि जो हमारा फ़ेज़ टाइम चल रहा था ना, इस फ़ेज़ में इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर हम व्लॉगिंग नहीं डालेंगे, जहाँ पे वीडियोज़ नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी आराम से महीने के लोग 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख मिनिमम आराम से कमा रहे हैं। और ब ये चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सब लोगों को ना कहीं न कहीं देखो, अपना सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होता है हर इंसान को। लेकिन लोग अगर ये सोच रहे हैं कि यार ये तो वीडियो डाल करके इतना, तो नहीं, उतना वीडियो से नहीं आता है, यूट्यूब से उतना नहीं आता। उससे एक तो मेंटल पीस अलग गया, और अगर वो मेंटल पीस अगर दिमाग में होता ना, अगर सुकून से होता, तो ये बात चाहे कोई भी क्रिएटर हो, मनीषा को भी पता है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यूट्यूब से जो इनकम आया है, जो रेवेन्यू आया है, वो उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग इतना अर्न कर सकते थे कि आज उस 1 महीने में एटलीस्ट डबल तो ज़रूर मैं रेवेन्यू जनरेट करके रखता। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीशो का भी देख लो, कैंपेन जो लोग कर रहे हैं, या फिर शेयर का भी, ट्रेडिंग का भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अपना मतलब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एसआईपीज़ का भी, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया। 1 मंथ मैंने अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर लिया। रीज़न बीइंग कि ये सारा चीज़ चल रहा था, और उसकी वजह से मनीषा का तो लॉस हुआ ही हुआ। अब उसका क्या लॉस प्रॉफ़िट हो रहा है वो अपना अलग देख रही है, मैं अपना अलग देख रहा हूँ। अब सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी हुई है इस टाइम पे। बट हाँ, यही चीज़ मैं बोलूँगा कि कोई भी इंसान एक वक़्त तक यही सोचता है कि सारी चीज़ें रिज़ॉल्व्ड हों, सारी चीज़ें ट्रैक पे आएँ, और मैं अपने आप को बस इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ रखने की, कि मेहनत करूँगा। देखो, अब चाहे जिस भी फ़ील्ड में हो सकता है यूट्यूब पे व्लॉग्स उतने ना आएँ, क्योंकि पहले भी आप देखते थे ना, मैं 1 दिन में 3-4 व्लॉग तो आराम से आ जाते थे। लेकिन अभी व्लॉग नहीं शूट करने का मन कर रहा है, शूट कर रहा हूँ तो फिर माइंड कुछ और काम पे फ़ोकस कर दे रहा है। तो अब मैं दूसरे-तीसरे काम पे ही ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कमेंट्स से आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सारे सवालों को जवाब दूँगा। मनीषा के साथ अपना डीपी लगा लो। डीपी लगाओ चैनल पे, डीपी लगाइए। अरे भाई, सब डीपी के पीछे पड़े हैं। डीपी लगाओ यार फैमिली के साथ। लगेगा डीपी, डी सब डीपी पे ही हैं। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं डीपी, ज़रा रेड हार्ट सब लोग भेज दीजिए कि डीपी लगे। कि याद से माइंड काम नहीं करता। डीपी डीपी रेड हार्ट आ गए। रंजना, ओल्ड चैनल भी ग्रो होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं ओल्ड चैनल ग्रो। मेरे 3 बार चैनल डिलीट हो गए, मैं क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प मी। आप दूसरों का कंटेंट पोस्ट करते होंगे, सब लोग रेड हार्ट लगा रहे हैं। समय बताइए। अर्निंग कैसे करें? बिल्कुल अर्न देखो, पहले बात ना, जो लोग यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं, आज मैं अपने लाइफ़ के थ्रू मैं उनको बता देता हूँ। यूट्यूब पे हम में से बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो पहले ही सोच करके आते हैं कि यार हमें पैसा छापना है, पैसा छापना है, पैसा छापना है। आप यूट्यूब पे पैसा के इंटेंशन से अगर आओगे ना, मैंने जहाँ तक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ, कि बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। लेकिन आप अगर पैसों को भूल करके थोड़ा-सा आप मेहनत करते हो ना, अपने पैशनेट होकर के, अपने पैशन के लिए, कि नहीं मुझे लोगों से कनेक्ट होना है, मुझे लोगों से जुड़ना, बहुत सारे रेड हार्ट्स आ रहे हैं। एक तो रेड हार्ट के साथ हॉस्पिटल वाला सिंबल भी आ रहा है। आप घर जाओ। तो ये सारी चीज़